Hello everyone, welcome to today's video. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को ड्रॉ और एक्सप्लेन करने वाले हैं, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इस ड्राइंग के थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे कि हमारे हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स मिलकर कैसे पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इज द मेन सिस्टम दैट कीप्स आवर बॉडी अलाइव। ये हमारी बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और वेस्ट मटेरियल्स को वापस लेकर हार्ट तक लाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी ड्राइंग और एक्सप्लेनेशन। अब हम ड्रॉ करते हैं वीना कावा, जिसका काम होता है बॉडी से इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाना। बॉडी के सभी पार्ट से जो यूज्ड ब्लड आता है वो राइट एट्रियम में एंटर करता है। इसको हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में राइट एट्रियम से ब्लड नीचे के चेंबर राइट वेंट्रिकल में जाता है। ये प्रोसेस एक वाल्व के थ्रू होता है जिससे बैक फ्लो नहीं होता। आप यहाँ एरो दिखा सकते हैं। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। यही से हमारा ब्लड फ्रेश हो जाता है। अब हम रेड कलर का यूज करेंगे। फ्रेश ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से वापस हार्ट में आता है थ्रू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। ये ब्लड अब लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। लेफ्ट एट्रियम से फ्रेश ब्लड नीचे वाले चेंबर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे पावरफुल चेंबर होता है क्योंकि यही पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं एओर्टा, जो बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, ब्रेन, हैंड्स, लेग्स, ऑर्गन्स सभी तक। इस स्टेज में आप रेड एरोज शो कर सकते हैं जिससे डायरेक्शन क्लियरली समझ आए। बॉडी के छोटे छोटे टिश्यूज में आयोर्टा ब्लड को छोटी आर्टरीज एंड कैपिलरीज के थ्रू पहुंचता है। कैपिलरीज ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल्स को देती हैं और सेल्स से वेस्ट ब्लड वापस कलेक्ट करती है। अब वेस्ट ब्लड वापस वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम तक आता है और साइकिल फिर से रिपीट होती रहती है। इसी को हम डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमिक सर्कुलेशन। दिस इज हाउ आवर डबल सर्कुलेशन सिस्टम वर्क्स। आशा करती हूँ कि आपको ड्राइंग और एक्सप्लेनेशन क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching. Now finally, let's understand the complete journey of blood one more time. Deoxygenated blood right atrium में आता है, right ventricle से lungs तक जाता है और वहाँ ऑक्सीजन लेकर वापस left atrium में return होता है। Left ventricle से oxygen rich blood aorta के through pure body में supply होता है। इस entire process को हम double circulation कहते हैं। Pulmonary circulation and systemic circulation. Pulmonary circulation blood को lungs तक लेकर जाता है और systemic circulation blood को body के cells तक पहुंचता है। ये circulation system हमारी body का lifeline है। हर सेकंड हार्ट लगातार पंप करता रहता है। इस प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी मिलती है और हार्मफुल वेस्ट्स वापस ब्लड के थ्रू निकल जाते हैं। Without proper circulation, body function stop हो जाता। So this was the complete explanation of the human circulatory system. I hope this drawing or step-by-step breakdown आपको टॉपिक अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। Thank you for watching. See you in the next drawing and science explanation video.